कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया। उसने बताया कि उसके हाथ में प्लेट लगी है 15 साल पहले ऑपरेशन करके। उसने कहा डॉक्टर साहब अब इस प्लेट को निकलवा दो। हमने एक्सरे किया तो पता लगा प्लेट के ऊपर ही हड्डी अब जम गई थी। अब उस प्लेट को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तब मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब ये प्लेट मुझे कब निकलवा लेनी चाहिए। देखिए, जब हमारी हड्डी टूटती है तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लेट या स्क्रू से या रॉड से उस हड्डी को स्टेबल करता है, उसको समय देता है कि हड्डी अपनी अलाइनमेंट में अपनी सही जगह पे जुड़ सके। जब फ्रैक्चर पूरी तरह हील हो जाता है तो उस प्लेट या उस इम्प्लांट का काम पूरा हो चुका होता है। तो अब सवाल उठता है कि उस इम्प्लांट को हमें कब निकलवाना चाहिए। इम्प्लांट रिमूवल हमें तब कंसिडर करना चाहिए अगर प्लेट या रॉड के ऊपर चमड़ी पे एलर्जिक रिएक्शन होने लगे, इम्प्लांट चमड़ी के ऊपर चुभने लगे, ऑपरेशन की जगह पे कोई इन्फेक्शन हो गया हो या उस जगह पर दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाए। और ये प्लेट या रॉड कब नहीं निकलवानी चाहिए, बस लगवाई थी ऑपरेशन के लिए अब निकलवानी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर इम्प्लांट अंदर स्टेबल है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उस प्लेट या रॉड को निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी वो इम्प्लांट निकलवाना है तो देखिए, आइडियल टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि हड्डी जुड़ने के 2 साल के बाद अगर मरीज चाहता है कि उसका इम्प्लांट निकाल दिया जाए तो वो एक सेफ विंडो है जिसमें हम प्लेट या रॉड को निकाल सकते हैं। तब तक हड्डी जुड़ के स्ट्रांग हो जाती है और इम्प्लांट रिमूवल के मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पर लेट निकलवाने का क्या कोई रिस्क भी होता है? अगर इम्प्लांट लगने के 10-15 साल बाद, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मरीज ये चाहे कि अब उसका इम्प्लांट निकाल दिया जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेट या रॉड के ऊपर इतने लंबे समय में हड्डी जम जाती है और उस इम्प्लांट को निकालने के टाइम पे हो सकता है हड्डी में दोबारा फ्रैक्चर हो जाए। तो सिंपल रूल याद रखिए, इम्प्लांट तभी निकलवाना है अगर वहां पर परेशानी होने लगी, या अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो फ्रैक्चर के जुड़ने के 2 साल बाद। मैं हूं डॉक्टर करण सिवाच, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, और याद रखिए, इम्प्लांट तभी निकलवाएं जब जरूरत हो, सिर्फ निकलवाने के लिए नहीं।